गुड मॉर्निंग बच्चों। अपनी हिंदी की बुक निकाल लीजिए। आज हम पाठ 15 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पन्ना का त्याग। पन्ना दाई मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह की दाइमा थी। दाइमा वह होती है जो बच्चों का पालन पोषण करती हैं। तो यह कहानी पन्ना दाई के त्याग और बलिदान की कहानी है। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये कविता तो आपने सुनी ही होगी। ये पंक्तियाँ गुनगुनाता हुआ खूबी लाल घर में आया और जैसे ही अपना बस्ता यानी बैग मेज पर रखकर लौटना चाहा तो देखा कि जीजी यानी उसकी दीदी खिड़की के पास बैठी हुई बड़े ध्यान से कोई पुस्तक पढ़ रही हैं। खूबीलाल अपनी दीदी को आवाज़ लगाता है, जीजी जीजी ओ जीजी। हाँ आ गए खूबी। हाँ आ गया। तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई थी कि मेरे आने का पता ही नहीं चला। सुनो जीजी, आज हमारी बाल सभा में बड़ा मज़ा आया। इस पैराग्राफ के शब्दार्थ हैं मर्दानी, मर्दों जैसा काम करने वाली, डूबना यानी तल्लीन होना, बाल सभा यानी छात्रों की सभा जिसमें अंत्याक्षरी या वाद विवाद होते हैं। इसके प्रश्न हैं मर्दों की तरह लड़ने वाली रानी कौन थी? तो मर्दों की तरह लड़ने वाली रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। खूबीलाल की जीजी कहाँ बैठी थी? तो कहाँ बैठी थी? खिड़की के पास बैठी थी। खूबीलाल ने अपनी बहन से क्या कहा? आज हमारी बाल सभा में बड़ा मज़ा आया। यह खूबीलाल ने अपनी बहन से कहा। मज़ा शब्द का समानार्थक शब्द लिखिए। तो मज़ा शब्द का समानार्थक शब्द क्या होगा? आनंद। अच्छा क्या हुआ? अंत्याक्षरी हो रही थी ना? रविंद्र का नंबर आया तो ब से आरंभ होने वाली कविता उसे आई ही नहीं। तब मैंने वह पंक्ति बोल दी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? यह खूबी की दीदी ने खूबी से कहा। सुन तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी ना। कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा, पूरी कविता बोलो, पूरी कविता बोलो। मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी। इतनी तालियां बजी जीजी कि कुछ पूछो मत। अच्छा तभी तुझे बड़ा मज़ा आया? जीजी ने हंसकर कहा। हाँ, खूबीलाल ने कहा। फिर पूछा, तुम क्या पढ़ रही थी जीजी? नारी की कहानी, नाम है उसका पन्ना दाई। पन्ना दाई, हाँ। इस पैराग्राफ के शब्दार्थ हैं अंत्याक्षरी, एक खेल जिसमें अंतिम अक्षर को लेकर अगला छात्र कविता की पंक्ति या शब्द को बोलता है। नंबर यानी बारी, नारी स्त्री। इसके प्रश्न हैं रविंद्र किस अक्षर पर अटक गया? तो रविंद्र ब अक्षर पर अटक गया। बुंदेले हर बोलो की कहानी, बुंदेले हर बोलो की कविता किसने सुनाई? तो यह कविता खूबी ने सुनाई थी। जीजी किस नारी की कहानी पढ़ रही थी? तो जीजी पन्ना दाई की कहानी पढ़ रही थी। नर शब्द का विपरीतार्थक शब्द गद्यांश से चुनिए। तो नर शब्द का विपरीतार्थक क्या होगा?
नारी। वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना? खूबीलाल ने जीजी के निकट आकर भोलेपन से पूछा। जीजी ने हंसकर कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई। तू अब कहेगा, मेरी अच्छी जीजी, मुझे उस नाटक की कहानी भी सुना दो। खूबीलाल हंसने लगा। सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन का बल था। मगर मैं जिस नारी की कहानी कह रही हूँ, कौन सी नारी की कहानी कह रही थी वो? पन्नादाई की। उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है, मतलब जो ये रानियां हैं, जैसे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई, पन्नादाई की कहानी इनकी कहानियों से भी बढ़कर हैं। वह रानी नहीं थी, बेगम नहीं थी, वह एक दाइमा थी। कौन थी? दाइमा। और जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए किया, अपने स्वामी के लिए किया, वैसा संभवतः आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया। इसके शब्दार्थ हैं पाठ्यक्रम यानी निर्धारित विषय, निकट यानी पास, मतलब अर्थ या आशय, संगठन यानी एकता, दाई पालने वाली माँ या दाइमा। इसके प्रश्न हैं। खूबीलाल ने जीजी से क्या पूछा? खूबीलाल ने जीजी से लक्ष्मीबाई के नाटक के बारे में पूछा। उपयुक्त गद्यांश में किन किन वीर नारियों के नाम आए हैं? लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, बेगम चांद बीबी, अहिल्याबाई आदि महिलाओं के नाम आए हैं। पन्ना कौन थी? पन्ना एक दाइमा थी। पन्ना ने अपने स्वामी के लिए कैसा कार्य किया था? पन्ना ने ऐसा कार्य किया जो संभवतः दुनिया में किसी ने भी नहीं किया हो। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर नंबर 15 है जिसकी हमने रीडिंग करी थी। इसके आधे चैप्टर की रीडिंग हम कल करेंगे। तो इस चैप्टर को आप अच्छे से घर पे पढ़ना।